आइए अब हम प्रोग्राम के साथ उस मकाम तक पहुंच रहे हैं, उस जगह तक पहुंच रहे हैं, उस स्थान तक पहुंच रहे हैं जिनको सुनने के लिए आप भी बेचैन, हम भी बेचैन, और सारे लोग उस महान हस्ती को सुनना चाहते हैं। आइए बगैर किसी ताख़ीर के मैं अपने आज के इस संस्था के, आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, और मैं बताऊं एक मर्तबा फिर से कि हमारे श्री स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य जी जो इस वक्त चेयरमैन हैं भारत जन सेवा ट्रस्ट लखनऊ और फाउंडर है हिंदू मुस्लिम एकता मंच लखनऊ के, आप श्री स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य जी जिनका जन्म हुआ कानपुर में, जिनकी पढ़ाई लिखाई तालीम हुई इलाहाबाद में और जो इस वक्त कानपुर ही में है, आप एक बड़े लेखक भी हैं, बड़े मुसन्निफ भी हैं। आपने एक किताब आज से तकरीबन 8 साल पहले लिखा था जिस किताब का नाम इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। ये किताब इन्होंने लिखा था जिसका अंग्रेजी तर्जुमा हुआ द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से सन 2002 में। लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद हमारे श्री स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य जी ने जब दूसरे रिलीजन का खूब गहराई से तकाबुली मुताला जिसे कहते हैं, रिसर्च एजुकेशन जिसे कहते हैं, इन्होंने रिसर्च किया, पढ़ा और गहराई से सोचा। उसके बाद उन्होंने फिर एक किताब लिखी जिस किताब का नाम इन्होंने दिया इस्लाम आतंक या आदर्श। आज ये किताब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, इत्तिहाद के लिए और आपस में मेलजोल बढ़ाने के लिए मुल्क के कोने कोने में पढ़ी जा रही है, जिस किताब का नाम इस्लाम आतंक या आदर्श है। आइए मैं आपका वक्त न ज़ाया करते हुए अपने आज के इस बज़्म के इस सभा के चीफ गेस्ट श्री स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं, उपस्थित हों और अपने मूल्यवान कथा से, मूल्यवान अपनी अच्छी बातों से हम सब सामीन को नवाजें। स्वामी श्री लक्ष्मी शंकर आचार्य जी। श्री परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब, आदरणीय स्वामी जी व मंच पर उपस्थित अन्य आदरणीय एवं प्यारे सम्मानित भाइयों, जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो कीटगंज मोहल्ले में रहता था। मेरे एक परिचित थे ओम प्रकाश मिश्रा। मेरा विषय बीए में गणित था और वो बीएससी में गणित लिए हुए थे, तो गणित के क्लास में हम लोग मिला करते थे और मैं कीटगंज मोहल्ले में रहता था, वो भी कीटगंज मोहल्ले में रहते थे। वो एक सक्सेना साहब के मकान में रहते थे, उसके बगल में एक दूध वाला था जहाँ मैं दूध लेने जाया करता था। एक दिन मैंने देखा ओम प्रकाश मिश्रा मकान खाली कर रहे हैं, बाहर का कमरा था, कमरा खाली कर रहे थे, सामान बांध रहे थे। हमने कहा मिश्रा कमरा छोड़ रहे हो क्या? उन्होंने कहा त्रिपाठी जी मेरे पिता का इंतकाल हो गया और वही कमाने वाले थे, घर से खर्चा नहीं आ रहा था,
मैं किराया नहीं दे पा रहा, तो सक्सेना साहब ने कहा मकान खाली कर दो, मैं खाली कर रहा हूँ। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मैं भी पढ़ता था, मेरी हैसियत इतनी नहीं थी कि मैं उनकी मदद कर सकता। मैं दूध लेने चला गया। बाद में जब मैं लौटा तो देखा कि एक बगल में, खां साहब के बगल में एक बंगाली बाबू रहते थे, उनके बगल में नहीं, सक्सेना साहब के बगल में एक बंगाली सज्जन रहते थे, उनके बगल में खां साहब रहते थे। वो बंदूक के मैकेनिक थे। वो मिश्रा से बात करते थे। असल में खां साहब की बेटी उसी कॉलेज में पढ़ती जिसमें हम लोग पढ़ते थे, यूएन क्रिश्चियन कॉलेज था इलाहाबाद का, तो इस वजह से वो परिचित थे। तो कहे अमा मिश्रा खाली कर रहे हो क्या? उन्होंने कहा हाँ चचा। पूछा क्यों? तो उन्होंने वही बताया जो हमको बताया था कि बेटा तुम कहाँ जाओगे अब? कहने लगा अभी तो कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब वो साइकिल से जा रहे थे खां साहब, वो तुरंत पलटे और उन्होंने साइकिल घर में रखी और वापस आए। मैं भी खड़ा हो गया। वो वापस आए और मिश्रा से कहा कि मिश्रा हम बाहर वाला कमरा खाली कर देते हैं, तुम उसमें रह जाओ। और उन्होंने अपना बाहर वाला कमरा खाली कराया और उसमें मिश्रा को रख दिया। मेरे सामने मिश्रा ने कहा चचा हम किराया कैसे करेंगे? किराए की तुम चिंता ना करो। बाद में मिश्रा से हमने पूछा तो वो बड़ा तारीफ करने लगे खां साहब की। उन्होंने कहा कि हमको रखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, 1 महीने का जो भी राशन था वो खां साहब ने उनको खरीद के दिया। और जिस समय वो मिश्रा खाली कर रहे थे वो जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। मिश्रा के पास ओढ़ने के लिए लिहाफ भी नहीं था, रजाई भी नहीं थी। तो खां साहब ने उनको अपने पैसे से लिहाफ बनवाया और ये अप्रैल से लेके मई तक, जब तक उनका इम्तहान नहीं खत्म हो गया, 5 महीने का बराबर वो राशन मिश्रा को देते रहे। ये वाकया सुनकर मेरे दिमाग में बहुत असर हुआ। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि यही इस्लाम है। वाह वाह वाह। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत 271 में है, अगर तुम खैरात खुले रूप में दो तो वह भी अच्छा है, और अगर छिपा कर दो और दो भी जरूरतमंद को तो यह और अच्छा है। सूरा 2 आयत 274 में है, जो लोग अपने माल रात दिन छिपे और खुले खर्च करते हैं, उनका बदला तो उनके अपने परवरदिगार के पास है। दूसरी तरफ जो ऐशो आराम में खर्च करते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं, उनके लिए कुरान मजीद में अल्लाह की चेतावनी है। वो चेतावनी क्या है? सूरा 4 आयत 38 में है, वे जो अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, न अल्लाह पर ईमान रखते हैं, न अंतिम दिन पर, और जिस किसी का साथी शैतान हुआ तो बहुत ही बुरा साथी। मैंने एक और वाकया देखा इलाहाबाद में ही। पहले मैं देहात से आया था, मैं कानपुर जिले के एक देहात में पैदा हुआ। बहुत भोला भाला था, कुछ जानकारी नहीं रखता था। शहर में जब मैं पहली बार आया तो मैं इतना भोला था कि एक सज्जन, एक लड़का इकराम हुसैन मेरा पार्टनर बना साइंस में। तो उसकी दोस्ती एक हमारे हिंदी के मास्टर पाठक जी थे, उनके लड़के से थी। और पाठक जी का लड़का दरिया में डूब करके वो उसका स्वर्गवास हो चुका था, तो उससे उनको विशेष लगाव था, तो क्लास में उसको छेड़ा करते थे। तो उन्होंने कहा, इकराम कल तुम पिक्चर हॉल में खड़े थे ना, निरंजन में पिक्चर देख रहे थे ना, लाइन लगाए थे ना, और जब तू खड़ा नहीं था तो मैंने सुना कि इकराम पिक्चर देखता है। मैं डर गया उससे, मैं कहा ये पिक्चर देखता है। मैं इतना मतलब इतना मैं भोला था, कुछ नहीं जानता था।
तो वहाँ आने के बाद मैंने देखा कि जो छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनको कुछ लोग पैसा उधार देते हैं और उधार दे करके 10% एक महीने में 10% उनसे ब्याज लेते हैं। अगर 1,000 रुपया उधार दिया तो 100 रुपया महीना ब्याज हो गया, 10,000 उधार दिया तो 1,000 रुपया महीना ब्याज हो गया। और वो पहली तारीख को झोला लेकर के हमने देखा नगर महापालिका में, मैं एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ से बगल में थोड़ी दूर पर एक नगर महापालिका था, तो नगर महापालिका में झोला लेकर के पहुँच जाते थे, वो पहली तारीख को पैसा छीन लेते थे। 2,000 रुपया दिया, 200 रुपया महीना ब्याज। अब वो जो आदमी 500 रुपया कमा रहा है, महीने तनख्वाह पा रहा है, वो 200 रुपया जब उसका छीन लिया तो बचा 300 में वो जब खर्चा नहीं चला या कोई उसके यहाँ कोई और दिक्कत आ गई तो फिर उनसे 1,000 रुपया लिया तो 100 रुपया ब्याज और बढ़ गया। तो मैं समझता हूं कि ब्याज लेने वाले दुनिया के सबसे बड़े शैतान हैं, इनसे बड़ा शैतान कोई नहीं। और दुनिया में मैंने देखा कि एकमात्र मजहब इस्लाम है जिसमें इस ब्याज के बारे में, इन शैतानों के बारे में कहा गया, खुलकर कहा गया है। मैं अपने हिंदू भाइयों को बता दूं कि सूरा 2 आयत 278 में है कि मोमिनो यानी मुसलमानों, अगर तुम ईमान रखते हो तो जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। और यदि तुमने, ये अगली आयत है 279वीं, और यदि तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। इतने कड़े शब्दों में ब्याज का विरोध किया गया है इस्लाम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत, जितनी इंसानियत मैंने इस्लाम में देखी उतनी इंसानियत मैंने कहीं नहीं देखी। इंसानियत का दूसरा नाम इस्लाम है।